अब जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट की भी बात की। बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर भी बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई है और लगातार परेशान किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाजत नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखे, छोटे से सेल में बंद रखे, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पे एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था। तो ये बड़ी तेजी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला। मैं तो जहां पहले दिन अंदर गया मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे तो वो वजन वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती। तो फिर ये आपके साथ होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में खत्म कर देंगे, इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर देंगे, मगर हम नहीं डर रहे। अंदाजा करें, साबिक वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान की कोई अदालत के अमले का एक आदमी नहीं है जिसके जेहन में रोजाना इमरान खान ना आता हो। यह मैं शर्तिया लिख के देता हूं। और अमले ने नाम नहीं डाला इमरान खान का, यह कहानी है ना, और क्या है। भारत अलीमा खान कह रही है जनाब के नाम नहीं डाला। उम्मीद है कि जनाब दोबारा ये केस लगेगा 5 तारीख को, तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए इमरान खान साहब को। केस तो वैसे थोड़ी सी देर का ही है, वकील भी यही कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि आप बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला क्या है, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकालते हुए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान कह चुके हैं ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो मगरूर नहीं है, वो आजिज और सूफी इंसान है। बात करनी है तो हम खवातीन आपके साथ बैठ जाती हैं। इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा। हर दफा अदालत एक नई तारीख दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस लगने के लिए गया तो जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से, यानी प्रोसिक्यूशन टीम या पंजाब हुकूमत का जो प्रोसिक्यूटर है, उनका वकील आया नुमाइंदगी करते हुए। उसने कहा जी वो प्रोसिक्यूटर साहब जो है ना उनके पेट खराब हो गया। तो जज साहब ने फिर 1 दिन की तारीख दे दी। इससे पहले जनाब 1 दिन कहा कि जी वकील खुद मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जी वकील मौजूद है, करें आप। फिर तारीख दे दी थी, फिर दोबारा एक और तारीख दे दी थी। फिर ये कहा जी क्योंकि इजाफी दस्तावेजात आ गई, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कल आऊंगा। फिर तारीख दे दी। और आज जनाब के जो प्रोसिक्यूटर है उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसका पेट ठीक नहीं है। तो जब उसका पेट ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा हम केस लगाएंगे, तो एक और तारीख दे दी है। तो इमरान खान साहब को इंसाफ देने से अदालत डर रही है। इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी कि इमरान खान की फैमिली बात करना चाहती है, आप उन्हें तो इजाजत दें कि वो आपसे बात करें। और वो फैमिली क्या बात करना चाहती थी वो भी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की बहन ने बताया भी है। तो जज साहब ने कहा जी मैं इजाजत नहीं देता कि इमरान खान की फैमिली बात करे। इमरान खान की फैमिली ने यह बात करनी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकातें हमारी बंद करवा दी गई हैं, हमारी एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक, हमें उनसे मिलवाया जाए, हमारी उनसे बात करवाई जाए। ये कहा था इमरान खान साहब की फैमिली ने बाहर आकर कि हम ये कहना चाहते थे अदालत को, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं और जिस इंसान के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी की जा रही है वो इमरान खान है। जेल से मेरे पास एक खबर आई है और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूं इसे आप ज़हन में रखें कि ये वो शख्स है जिसने खुद इमरान खान साहब को देखा है और वो ये सारी चीजें बड़े वसूख के साथ उसने मेरे तक पहुंचाई है। अब जो उसके दावे मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्योंकि सवालात मैंने करने थे। तो एक तो मैंने ये पूछा कि जी इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबर आती है कि वो कमजोर हो गए जिस्मानी तौर पे और उनका वजन कम हुआ है, ये बात दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने कहा जी इमरान खान जितने भी लोग उन्हें मिलने आते हैं उन्हें यही कहते हैं कि बाहर जाके ये बताओ कि मेरी सेहत ठीक है। यानी वो उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने अस्पताल नहीं जाना। उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कमजोर ना होना है ना दिखना है। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो जेलों के अंदर मौजों में थे, उनकी तो मुलाकातें ही नहीं रुक रही थी। उस बंदे ने मुझे ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब का वजन भी कम है और इमरान खान साहब का जिस्म भी कमजोर है, वो पहले की तरह नहीं है और ये गुज़िश्ता चंद दिनों में ज्यादा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि इमरान खान पे सख्तियां क्या की जा रही हैं। अब उन्हें हर वक्त मौका नहीं मिलता कि वो इमरान खान के पास जा सके, वहां बहुत सख्ती हो गई
उस शख्स ने मुझे ये बताया कि पहले जब इमरान खान साहब की कोई समाअत वगैरह होती थी अदालत में या कोई और चीज होती थी तो यहां पे हमें अलाउ होता था, इजाजत होती थी कि आते जाते हुए खान साहब से बात कर लेते थे। जो अमले के लोग थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो खान साहब के साथ बातें करते थे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाती थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा सख्ती कर दी गई है कि इमरान खान अगर किसी को मुखातिब भी करें तो इस बात के सख्त अहकाम हैं कि आगे से जवाब नहीं देना। ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी दीवार से बात कर रहा है। तो वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको इस तरह कर दिया गया है। यह भी मुझे बात कंफर्म की गई कि उसको जो कैद तन्हाई का असल मतलब है वो अब इमरान खान साहब को बताया जा रहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बंदा है, जो आपको लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है, जो लोगों की टीम आपको लेकर जा रही है, उससे भी आप बात नहीं कर सकते और उन्हें अब सेल के अंदर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। बाहर बहुत थोड़े से वक्त के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। लेकिन ज्यादातर इमरान खान साहब को उसी जेल के एक सेल के अंदर रखा जाता है और जब धूप निकलती है तो ये हबस वाला मौसम है तो बड़ा शदीद हबस भी हो जाता है उस सेल के अंदर। उसकी वजह से उनकी हालत बहुत पतली है। मैंने पूछा कि जी ये पीने के पानी के और दीगर मामला, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान ने चीजें बाहर बताई हैं वो झूठ नहीं है। उन्हें हर लिहाज से इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। खान साहब ने झुकने से और माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब उस गुस्से में इमरान खान साहब को इबरत का निशान बनाने की एक कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब डटकर खड़े तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब क्या ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं? क्या कोई आदमी इतनी सारी तकलीफ अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है जबकि उसके बाद ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे मुल्क से बाहर चला जाए, जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब चाहे चीजें उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएं, सिर्फ हल्का सा उसने सर नीचे झुकाना है और बाहर आ जाना है। लेकिन वो आदमी डटकर अगर खड़ा है तो कौम के लिए खड़ा है और जो उसकी अपनी पार्टी है वो इन चीजों को ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता हुआ देख रही है। फैमिली जो है वो बड़ा जोर लगाती रहती है, वो कोशिश करती रहती है, वो इधर टक्कर मारते हैं, उधर मारते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी तरह इमरान खान साहब तक एक्सेस हो जाए, कोई इंसाफ मिल जाए। जबकि जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर तो बिल्कुल वो एक अलग तरह का है। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार तो नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनका वजन भी कम हुआ है और उनको शदीद मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को किया जा रहा है कि वहां पे जहां चंद मिनट गुजारना मुश्किल है वहां पे इमरान खान साहब को 22-22 घंटे अंदर रखा जाता है। तो ये इमरान खान के साथ किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान का कोई एक जर्नैल, एक जर्नैल एक भी ऐसी जेल काट के दिखाए। इमरान खान को जो साबिक वजीर आजम है, जो सबका बॉस था इनका, उसको जेल में रखा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक सिविलियन है, सिर्फ इसलिए कि सिविलियन को कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो पाकिस्तान के कीड़े मकोड़ों का सबसे बड़ा लीडर जो है उसको जेल में देखे किस हालत में रखा हुआ है। और ये मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूं